सारा यहाँ सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, उस चार्ज को हमने Q मान लिया। अब फर्स्ट पार्ट में हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ से यहाँ पे ये क्या होता है, रेडियस हो गया, ठीक है। और रेडियस कितना ले रखा है स्फीयर का, 0.2 मीटर। तो ये Q की वैल्यू तो दे रखी है 24 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -6, 24 into 10 की पावर -6 कूलम्स। और जो R है यानी कि जिस पॉइंट पर सरफेस पर निकालना चाह रहा हूँ, तो चार्ज जहाँ पर कंसंट्रेटेड है वहां से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस दे रखा है 0.2 मीटर, ठीक है। तो Q है हमारे पास और R है, और बस अब इसके बाद पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V is equal to 1/4 epsilon naught Q upon R। 1/4 epsilon naught है 9 into 10 की पावर 9, और Q कितना है 24 into 10 की पावर -6, और अपॉन 0.2 मीटर। 0.2 तो डेसिमल गया, ऊपर एक 10 आ गया, 2 12 जा 24, 12 9 जा 108, और फिर 12 9 जा हो गया, और 10 की पावर 9 है, और इधर ये 10 है तो 10 की पावर 1 हो गया, 9 + 1 is 10, और 10 - 6 is 4, तो 108 into 10 की पावर 4। अब इसको अगर ये थोड़ा वैसा लग रहा है तो आप इसको दो डिजिट छोटा कर सकते हो उस नंबर को। तो आप डेसिमल अगर इधर लगा देंगे 1.08, मैंने 108 को 2 डिजिट इस तरफ लेकर आया, राइट में लेफ्ट में लेकर आया, तो इसको छोटा बनाया, तो पावर जो है वो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, मतलब +2 हो जाएगा। तो 1.08 into 10 की पावर 6 वोल्ट्स। ये तो पोटेंशियल हो गया एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये पूछ रहे हैं at a distance of 0.1 centimeter from the center of the sphere, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट पर जरा स्टार बना देना। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे थे ये, at a distance of 0.1 centimeter from the center of the sphere, at a distance of 0.1 centimeter from the center of the sphere। तो ये स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सरफेस वाला डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है, और वो कह रहे हैं कि आपको 0.1 सेंटीमीटर पर निकालना है। 0.1 सेंटीमीटर तो बस इतना सा हो गया, 0.1 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो स्फीयर के केस में, जो ये खास तौर पर हॉलो स्फीयर होता है, इसके केस में ये है कि जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पर होता है ना, अंदर के किसी भी पॉइंट पर निकाल दीजिए, अंदर के हर पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल रहता है। इस वजह से ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, यही आंसर है इसका। जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है, हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर में आप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कहीं भी निकालो, तो जो पोटेंशियल निकलता है तो जो सरफेस पर है वही अंदर के हर पॉइंट पर होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, in the case of a hollow sphere, in the case of a hollow sphere, potential at any inside point is equal to potential at the surface। अंदर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर निकालना है तो जो सरफेस पर है वही अंदर भी होता है। तो 1.08 into 10 की पावर 6 वोल्ट्स, ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस 3 into 10 की पावर -8 कूलम। ये सभी को क्लियर है? ऑनलाइन बताएं। सुभान, शुभदा, लावण्य, शुभम, आयुषी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस 3 into 10 की पावर -8 कूलम एंड -2 into 10 की पावर -8 कूलम। टू चार्जेस charges 3 into 10 की पावर -8 कूलम and -2 into 10 की पावर -8 कूलम and -2 into 10 की पावर -8 कूलम are located 15 centimeter apart. Are located 15 centimeter apart. Are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges at what point on the line joining the two charges line joining at what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Is the electric potential zero? Is the electric potential zero? Question mark. उसके बाद take the potential at infinity to be zero. Take the potential at infinity to be zero. ठीक है, ये लास्ट लाइन लिखी है ना इस क्वेश्चन में, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। ठीक है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो ही होता है। कैसे? हमारा चार्ज कहीं पर भी रखा हुआ हो और अगर कोई पूछे कि नहीं इंफिनिटी पर पोटेंशियल बताओ, तो फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 q/r। तो r जो डिस्टेंस, जो चार्ज इंफिनिटी पर रखा है वो इंफिनिटी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी आएगा तो वो पूरे के पूरे टर्म को जीरो बना देगा। तो ये तो वैसे ही दे रखा है, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। तो ये आपको वैसे भी याद रखना है, इंफिनिटी पर पोटेंशियल हमारा जीरो है। ठीक है, अच्छा अब जो काम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि टू चार्जेस, एक इतना है और एक इतना कूलम का है, दे आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। हम इसमें क्या करेंगे, दो अलग-अलग केसेस लेंगे। अब इसमें दो अलग-अलग केसेस लेंगे, अब वो किस तरीके से वो देखिएगा, किस तरीके से और क्यों लेंगे वो दो केसेस, वो भी देखना है। केस फर्स्ट, एक है 3 into 10 की पावर -8 और एक है -2 into 10 की पावर -8। हमने ये करा, इस पॉइंट को तो बोल दिया A और इस पॉइंट को बोल दिया B। आंसर तो इसके ना दो आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 45 सेंटीमीटर और एक आ रहा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है,
अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, इसमें ऐसा है कि ए पर तो हमने चार्ज ले लिया पॉजिटिव वाला 3 into 10 की पावर -8 होगा, और बी पर ले लिया नेगेटिव वाला -2 into 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, ये दो चार्जेस हमारे पास हो गए। अब देखिएगा हमने मान लिया कि एक पॉइंट ये हो गया और इस पॉइंट को सी बोल दो, सी मत बोलो, सी इसका कूलम, इसको डी बोलो। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब 0.15 मीटर। तो आपने क्या करा, ये वाला डिस्टेंस तो ले लिया x मीटर, ये कितना बचेगा 0.15 माइनस x। ठीक है, ये 0.15 माइनस x बच जाएगा। तो at what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ये कहेंगे, let electric potential be zero at point D। पॉइंट डी पर जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब जीरो हो जाएगा तो क्या करेंगे वो, हम ये कहेंगे इसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसको V1 बोल दिया, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसको V2 बोल दिया। दोनों का नेट जो है यानी कि दोनों का जो टोटल है वो जीरो होना चाहिए। पोटेंशियल में एक खास बात ये बताई थी कि चार्ज अगर नेगेटिव है तो वही नेगेटिव ही लेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा अब ये जो V1 है ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर हाँ जी, वो पॉइंट हमेशा लाइन के बीच में। नहीं, अभी दूसरा केस कर रहा हूँ, ये केस लास्ट, दूसरा केस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा, इसको Q1 बोल दो। Q1 अपॉन इस पॉइंट पर निकालना चाह रहा हूँ पोटेंशियल D पर, वहां तक का डिस्टेंस कितना, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, ये दूसरा चार्ज हो गया, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है 0.15 माइनस x, 0.15 minus x is equal to 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। अब जो ये Q1 है, ये Q1 हो जाएगा 3 into 10 की पावर -8 अपॉन x, और ये आपका प्लस Q2 कितना -2 into 10 की पावर -8 अपॉन 0.15 माइनस x। ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इधर 0 के नीचे जाकर ये खत्म, इधर 10 की पावर -8 ये भी कांस्टेंट आ रहा है, इधर क्या बचा 3/x -2 0.15 माइनस x इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, अब एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लोगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x into 0.15 minus x, फिर 3 into 0.15 minus x minus 2x is equal to 0। समझ गए ना, 10 की पावर -8 है, ब्रैकेट से ये कॉमन आया तो 0/10 की पावर -8 वो भी 0 ही होगा, 0/anything is 0। ठीक है, ठीक है। अब जरा ये देखेंगे, इसको नीचे वाले को तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नीचे अगर 0 से इस तरफ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे तो 0 हो जाएगा, तो बस न्यूमरेटर बचा मेरे पास 3 into 0.15 is 0.45 और माइनस 3x और माइनस 2x is equal to 0। तो 0.45 को उधर ले जाओ, -3x -2x is -5x
इज इक्वल टू माइनस का 0.45 माइनस से माइनस कर दिया, ठीक है। और 5 9 होता है तो 0.09, तो इधर 0 है तो 0.5 के टेबल में आएगा नहीं। फिर अगला नंबर क्या है, 4 है, 0.4, मतलब डेसिमल को 1 मिनट को भूलते होंगे। अगला नंबर क्या है, 0.4, तो 0.4 जो है वो भी 5 के टेबल में नहीं आएगा, तो 0 आ गया, 45 आ जाएगा, तो 5 9 का 45, ठीक है। x is equal to 0.09 मतलब 9 सेंटीमीटर, 0.09 तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जरा केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड में आपको क्या करना है कि another possibility is that point B lies on AB produced, on AB produced. So है A, इनका डिस्टेंस है B, और D को ले लो यहाँ पर, और अब हम ये कहेंगे कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, शुरुआत भी ऐसे ही करी थी कि A से उसका डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होना चाहिए वो A से कितनी दूरी पर, x मीटर की दूरी पर, तो A से B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, x मीटर, ठीक है। A से x मीटर, तो B से कितना हो जाएगा, बड़ा वाला x है और ये जो छोटा वाला है 0.15 है, तो x में से 0.15 सब्ट्रैक्ट होगा इसमें, x माइनस 0.15 मीटर, समझ गए। अच्छा ऐसा करा क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसा नहीं करा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे डायरेक्शन पहले से पता होती थी, डायरेक्शन पता होती थी, पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो डायरेक्शन नहीं होती तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो AB के अंदर भी लाई कर सकता है, AB के बाहर भी लाई कर सकता है, ठीक। तो ऐसे हम दो केसेस बना सकते हैं। अच्छा अब सवाल ये उठता है कि अच्छा तो B की तरफ भी क्यों बना रहे हो, A की तरफ बना रहे हो, आप बना लो D की तरफ, कोई फर्क नहीं है। A की तरफ जब आप बनाएंगे तो जो हमारा पॉइंट x है वो नेगेटिव में आएगा, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो शायद पॉजिटिव में आएगी, है ना, और हो सकता है नेगेटिव में आ जाए। अगर नेगेटिव में आएगी तो आप समझ जाना कि वो इधर नहीं है, वो पॉइंट इस तरफ है, ठीक है ना। तो वो पॉइंट इस तरफ ना होकर वो पॉइंट इस तरफ है। तो इसलिए करना क्या है, एक पॉइंट जब भी कभी नेट पोटेंशियल 0 निकालने का क्वेश्चन आएगा तो एक पॉइंट क्या लेना है दोनों चार्जेस के बीच में, और एक पॉइंट क्या लेना है ऑन द लाइन प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, तो उस पर लेना है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पर बाहर इस वजह से ले लिया। अब क्या करेंगे कि इसकी वजह से जो चार्ज है वो V1 प्लस V2 अगेन 0, V1 प्लस V2 अगेन 0, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को मैं नेगेटिव ही लूंगा, ठीक है। वहां पर नेगेटिव चार्ज क्या करता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेगेटिव चार्ज क्या करता था, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता था, वो पॉजिटिव को रिपेल करता था, ठीक। तो वहां पर वो जो नेगेटिव जो चार्ज होता था वो क्या काम करता था, वो डायरेक्शन दे देता था उसको, ठीक है। तो वहां पर अगर आप नेगेटिव ले लेंगे या जो भी मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज ना लेकर आप साइन भी ले लेंगे, वहां पर क्या होगा, डायरेक्शन जो है वो नलीफाई हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है उस केस में। तो इसलिए हमें क्या करना होता था कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते थे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये चार्ज उसके साइन के साथ लेना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन वायरेक्शन का पंगा ही नहीं है इसमें कुछ भी। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो V1 ये क्या है, 3 into 10 की पावर -8, तो 3 into 10 की पावर -8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 into 10 की पावर -8 अपॉन यहाँ से लेकर पॉइंट डी तक का डिस्टेंस कितना है x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर b पर कितना चार्ज रखा हुआ है -2 into 10 की पावर -8 अपॉन कितना डिस्टेंस x -0.1,
is equal to 0। 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, सीधा सीधा ले लीजिए 10 की पावर माइनस 8 और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया कॉमन। तो इधर क्या बचेगा 3 अपॉन एक्स और -2 अपॉन एक्स माइनस 0.1। ठीक है, बस अंतर कितना हुआ, वहां 0.15 माइनस एक्स था, यहाँ पर एक्स माइनस 0.15 है। डिनोमिनेटर वैसे भी राइट हैंड साइड में जाकर 0 हो जाता है। तो इज इक्वल टू 0, एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 0.15, x माइनस 0.15 मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू x माइनस 0.15 माइनस 2x is equal to 0, तो 3x minus 0.15 minus 2x is equal to 0. 3x minus 2x is x is equal to 0.45 meter, मतलब x is equal to 45 centimeter। एक क्वेश्चन करना जरा, आप लोग करेंगे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। पुराना है, 2006 में आया। कैलकुलेट the electric potential at the center of a square calculate the electric potential at the center of a square of side √2 meter, comma of side √2 meter, comma having charges 100 microcoulomb, having charges 100 microcoulomb, comma minus 50 microcoulomb plus 20 microcoulomb, minus 50 microcoulomb plus 20 microcoulomb and minus 60 microcoulomb at the four corners of the square, and minus 60 microcoulomb at the four corners, at the four corners of a square, the four corners of a square। तो पंच करेंगे, करिए जरा इसको। जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें आंसर मीटर में नहीं आना चाहिए, सेंटीमीटर में लेते हैं, मीटर में लिखना चाहो तो 0.45 मीटर, तो फिर मैंने कन्वर्ट तो वैल्यू कर दिया था ना, वहाँ पे 0.15 नहीं, ये 0.45 मीटर ही आया है एक्चुअली, आंसर वही आया है, क्या हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, इसमें भी 0.09 आया। Electric potential at the center of a square.
स्क्वायर की खास प्रॉपर्टी है, स्क्वायर हो या चलिए रेक्टेंगल हो या कोई पैरेललोग्राम हो, इनकी सबकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और इतना उसके लिए होता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट को आप ई बोलते हैं, यहाँ पर निकालना है। और साइड कितनी दे रखी है, √2 मीटर। तो क्या करिएगा, ये 90 डिग्री होता ही है, 90 डिग्री होता है, ये √2 है, ये √2 है। हाँ जी, तुम बताओ पहले। 9 इंटू 10⁴ वोल्ट्स, ये ठीक है। तो क्या है कि ये जो साइड है √2 मीटर, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होंगी, ये √2 मीटर है, ये √2 मीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बीडी निकाल दोगे, जो बीडी होगा वही एसी होगा। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, तो जो भी डायगोनल आएगा डायगोनल का आधा कर देना, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, चारों इक्वल होंगे। उनके डिस्टेंस है वही तो चाहिए होता है हमको, r, और बाकी जो चार्जेस है वो नहीं रखते हैं। सबका सम जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। दे रहे हैं ना, ये कैलकुलेट नहीं, सबका सम एक्चुअली निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं सभी, वो करिए करिए। एक ही वजह से जो होगा वो V1, एक ही वजह से V2, सब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इस बार ये निकालना है कि ये वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल निकालना है V1। अरे dB निकालिए सभी बच्चे, dB कितना है? dB 4 आ नहीं, जाएगा। दोबारा करो। √2 दे रखा है बेटा, साइड √2 दे रखी है। नाइन इंटू 10⁴ है आंसर। आगे ठीक है, डीबी कितना आया था? हाँ 2 आया ना डीबी, तो डीबी 2 आ गया, तो डीबी भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, ये भी 1 और ये भी 1, मजा आ गया। तो 1 तो सबसे आसान, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, है ना। करो तो सही, करो आप लोग, घबरा रहे हो। चलो आगे करो, dB स्क्वायर भी नहीं लिखा है पाइथागोरस थ्योरम, आगे लिखो dB स्क्वायर, देखो लिखो अगर dB स्क्वायर इज इक्वल टू dc कितना है, √2 का स्क्वायर, अरे dc का साइड √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड को इक्वल होगी ना। अगला स्टेप देखो, √2 का स्क्वायर क्या होता है, dB का स्क्वायर 4 आ गया, तो dB कितना, प्लस अगला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1, और चौथा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -60, 9 इंटू 10⁴, यही है ना, ठीक है। 2006 में आया था ये, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि पोटेंशियल का जब भी क्वेश्चन आए तो पोटेंशियल में जो चार्ज है वो अपने साइन के साथ ही लेना है। अब इसमें सब में 10⁻⁻6 है और सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, कॉमन ले लो, लास्ट में डालना फिर उसकी वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया और 10⁻⁻6 भी ले लो कॉमन, इनटू 10⁻⁻6 लिख दो, इनटू 10⁻⁻6, ऐसा लिख लो, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया 100 माइनस 50 प्लस 20 माइनस 60 50 प्लस 20 माइनस 60 ये तो कितना हो गया 100 प्लस 20 120 माइनस 50 माइनस 60 110 माइनस 50 माइनस 60 110 तो 10 ही तो आ गया 10 तो हो गया ना। चलिए जी, इसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे वो देखते हैं जरा। वो वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ जो तुम दोनों ने पूछा था, तुम दोनों में से किसी ने पूछा था वही करवा रहा हूँ। 2009 में आया था वो क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला 3 पॉइंट्स। गाने टेंशन ज्यादा ही चल रही है, मैं देख रहा हूँ लाइफ में 9 माइनस 6 कितना हो गया, एक मिनट तो गड़बड़ हुई है 9 टू 10 की पावर माइनस 6। अच्छा हाँ, एक 10 की पावर है, इनको कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। Three points A, B and C. A, B and C lie in a uniform electric field of uniform electric field lying in a uniform electric field of 5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। 5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम फुल स्टॉप। ये भी दे रखा है एज शोन इन फिगर, एज शोन इन। अब इसमें क्या किया जाएगा देखिएगा, जैसे हमें जाना किस तरफ है वो देखना है। हमें देखना है कि हमें ए से सी तक जाना है, तो ए से सी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना ऐसे होगा, ये ए है और ये सी है, ठीक है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। किसी रेटिंग में अगर पैरेलल, देखिए ऐसा है कि जब भी कभी, जैसे हमने लास्ट जो चैप्टर था, लास्ट चैप्टर में हमने एक क्वेश्चन करा था, उस चैप्टर में हमने ये देखा था कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने ये देखा था कि यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव 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 निशान हुआ है और यहाँ पर ऐसे नेगेटिव 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 इस तरह से, मतलब ऊपर तो कोई पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे कोई नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन गिरता है, तो ये कोई इलेक्ट्रॉन, मैं उल्टा लिखता हूँ, चलो नीचे पॉजिटिव हो गया और ऊपर सारे नेगेटिव वाले होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा ना, इलेक्ट्रॉन जब गिरेगा तो वो नेगेटिव से तो दूर भागेगा और पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। तो अब ये पूछा जा रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो कि यहाँ पर स्टेबली रुका रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और ये जो है ये खुद नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो हम ये कहते थे कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ये दोनों इक्वेट हो जाए, दोनों को बराबर रखेंगे, तो मुझे ये पता चल जाता था कि हाँ ये रुक जाएगा यहाँ, ठीक। तो वो ये पूछते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या है, कि भाई आप डिस्टेंस कौन सा लेते थे, आप डिस्टेंस ई को लेते थे, और पोटेंशियल का भी ये क्वेश्चन करवाया था लास्ट उसमें, तो हम डिस्टेंस ई को लेते थे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच का, ठीक। तो जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल की बात आ जाए, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, ये जो एरो लगा रखे हैं, एरो इस तरह ऐसे ही नहीं लगा रखे हैं, एरो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इस तरफ सारा पॉजिटिव है और इस तरफ सारा का सारा नेगेटिव है। आप चाह रहे हैं ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना या सिंपली पोटेंशियल निकालना, तो इसका मतलब आपको इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ए से बी तक का डिस्टेंस आप इस तरह से निकालेंगे, वैसे ही तो सीधा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 का वॉल्यूम इंटरप्रेट होती है, जितनी ये 4 होगा तभी ये 5 होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 क्या है 5 का स्क्वायर। तो अभी क्या करना है कि फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का,
E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये होता है फॉर्मूला। मुझे तो पोटेंशियल निकालना है, तो dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E dr। ठीक है, तो dV ही निकालना है। dV मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, तो छोटा सा जो भी पोटेंशियल है वो निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 5 × 10 की पावर 3, 5 × 10 की पावर 3, और ये डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। भाई 4 सेंटीमीटर को क्या लिखूंगा, 4/100, तो 4/100 डिवाइडेड, ये 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो इधर केवल 10 बचा, तो केवल 10 बचा, तो 5 4 20, 20 मतलब -200 वोल्ट्स, ये हो गया। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, चलिए, ये करने के बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये क्वेश्चन एक ही बार आया इस तरीके का ना, 2009 में आया था। ठीक है, बाकी तो कभी ये पूछा नहीं गया। इसके बाद जो इसमें पोटेंशियल वाला जो सेक्शन है, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहले पोटेंशियल के सारे आपको फॉर्मूले लिखवा दिए थे, उसके बाद कैपेसिटेंस बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो पोटेंशियल वाला है सेक्शन, उसमें अब क्वेश्चन हमारे लास्ट बचे हुए हैं पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे, एक तो ये है कि जिसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए पूछ लिया गया। डायरेक्टली जिसमें पूछा गया है वो आप मान के चलिए या तो 1 नंबर में या फिर 3 नंबर में आएंगे वो वाले क्वेश्चंस। ठीक, अच्छा, इस तरीके का जैसे ये स्क्वायर वाला है या फिर ये नेट पोटेंशियल वाला, ये भी 3 नंबर में ही आएगा क्वेश्चन। अब जो मैं करा रहा हूँ वो 5 नंबर में आएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला है, और ये लास्ट पोर्शन है पोटेंशियल वाले का। इसके अलावा कोई टाइप नहीं बचती इसमें। ठीक है, तो कैपेसिटेंस वाला देखेंगे। और जो मैंने बताया था ना, ये इसकी अरिहंत चैप्टर वाइज आती है, चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस करिए। बाई चांस कोई क्वेश्चन किसी साल आया हो मुझसे मिस हो गया तो ये बता दो, है ना, मैं भी चेक कर लूंगा, आप भी चेक कर लेना, बता देना, मैं करवा दूंगा। कि कभी कभी कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा अलग है सर, लेकिन वो यही कि वही होते हैं, बस ज्यादा नहीं होते। हाँ जी, क्वेश्चन है डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges. A system consisting of two charges. Consisting of two charges. 7 microcoulomb and -2 microcoulomb. And -2 microcoulomb. And with no external field. And with no external field. And with no external field. Placed at -9 centimeter, 0, 0. Placed at -9 centimeter, 0, 0. And 9 centimeter, 0, 0 respectively. And 9 centimeter, 0, 0 respectively.
तो इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो दे रखा है, इधर दे रखा है -9 सेंटीमीटर। तो जब ये ऐसे कॉमा लगाकर देते हैं तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये भी एक्स वाई जेड है, ठीक। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे ना तो उनमें ये वाई और जेड वाले कोऑर्डिनेट्स जो है ना 0 0 ही लिखते हैं, ठीक है। एक बार ऐसा कर दिया था कि वाई वाले कोऑर्डिनेट को लिखकर दे दिया, वाई वाले कोऑर्डिनेट को लिखकर दिया तो उसमें क्या अंतर है और इसमें क्या करना है वो देख लीजिए। मतलब सिर्फ मेरे को वाई और जेड एक्सिस नहीं बनाया, मेरे को सिर्फ एक्स एक्सिस बनाया। तो एक्स एक्सिस हमने ऐसे बना ली, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव एक्स साइड हो गई, नेगेटिव एक्स साइड को क्या बोलते हैं? एक्स डैश बोल देते हैं। तो ये नेगेटिव एक्स साइड हो गई। इसके बाद यहाँ सेंटर में ले लिया हमने 0, तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर -9 सेंटीमीटर है, -9 सेंटीमीटर बराबर -1 -2 -3 ऐसे करके -9 इधर, ठीक है, और +9 इधर है। तो भाई इससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे सिर्फ इतना है कि 0 से -9 तक डिस्टेंस कितना 9 सेंटीमीटर और 0 से 9 तक इधर कितना है 9 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। और हमारा जो पहला वाला चार्ज है वो यहाँ पर लोकेटेड है, Q1 कितना दे रखा है 7 माइक्रोकूलम, Q1 7 माइक्रोकूलम यहाँ पर है, और Q2 जो है -2 माइक्रोकूलम वो यहाँ पर है। अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बस। तो दो चार्जेस हैं, तो सबसे पहले दो चार्जेस वाला ही करवा लो, फिर आपको और ज़्यादा चार्जेस वाला करवाऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U बोलते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि तो रिजल्ट किसमें आएगा, जूल में आएगा, ठीक। तो देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10 की पावर 9। हाँ जी, Q1 कितना है 7, तो 7 × 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई Q2 कितना है -2 × 10 की पावर -6, ये हो गया इतना। और इसके बाद डिनोमिनेटर में लिखो सीधा सीधा R 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर को मैं लिखूंगा 0.18, वैसे बन गया, ये ऊपर 100 आ गया। तो चलो ये तो बहुत अच्छा है, 9 × 18 इधर ये 2 आ गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 10 की पावर +9 तो इधर है, -6 और -6 कितना हो गया -12, -12 -12 9 + 2 11, 11 -12 तो 10 की पावर -1 हो गया ना, 7 × 10 की पावर -1 इंटू माइनस का 7 इंटू 10 की पावर -1 जूल, ठीक है ना। हाँ सही है, -0.7 दिया है, ठीक है। अपॉन 10, 10 की पावर -1 का मतलब अपॉन 10, तो 7/10 करेंगे तो 0.7 हो जाएगा, तो माइनस का 0.7 जूल, ये आ गया रिजल्ट इसका, माइनस का 0.7 जूल। बता दीजिए, क्लियर है, ठीक है। इतना कर लीजिए, बाकी क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से लेंदी होते हैं इसके, और कल हमारा पोटेंशियल वाला फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना कैपेसिटेंस वाला करेंगे, और ये 3 ही चैप्टर हैं, प्लस इसके अलावा रे ऑप्टिक्स है जिसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बाकी फिर कट हो जाएगा, ठीक है। डबल क्लासेस चल रही है हमारी, तो आराम से हो जाएगा। फिजिक्स का एग्जाम आपका है कब 21 ऑफ है, और शुरुआत 15 से होगी, 17 से होगी, 17 को